नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 16 से लेके 22 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। उनके साथ या तो कुछ झूठ कहा गया या तो फ्रॉड हुआ या तो ये अपने काम और अपने रिश्ते के बीच उलझ रहे हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो। ये इंसान जो है ये घर से दूर रह के काम कर रहा है। अब उनको पैसों की भी जरूरत है और रिश्ते भी चाहिए। ये रिश्ते पर भी मेहनत कर रहा है और पैसे भी चाहिए। अब ये बहुत दिनों से चल रहा है। ये इंसान जो है थक गया है किसी की झूठ से, किसी के फरेब से या फिर अपने इस सिचुएशन से ये थक चुका है और ये चल रहा है बहुत दिनों से। अब ये एक कोई निर्णय लेके इस परेशानी को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। तो निर्णय लेने का उनका इंतजार है कि कब एक निर्णय लेंगे और जो भी परेशानी चल रहा है उसे खत्म करेंगे। जो भी झूठ जो भी अनकही परेशानी है ये उसको खत्म करेंगे अभी। और जो भी उनका चीजें स्टक था, रिश्ते में बात करना हो, काम के लिए हो, तो उसको ये अब आगे बढ़ाएंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो, बहुत अच्छे एनर्जी में आप हो। अब सोल मेट कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। टू ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कैप्रिकॉन, ये आपके तरफ से हुआ है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, द चैरियट, फाइव ऑफ सूट्स। आप इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, जरूरत पड़े तो माफी मांगेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन ये आप सब सोच रहे हो, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ईगो का प्रॉब्लम है। आपने ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब आपको पता भी है कि माफी मांगने की जरूरत है। आपको पता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जरूरत है। आपको ये लगता है कि रिश्ते को मौका देना चाहिए, या तो इन्होंने ऐसा किया है आप इसका इंतजार कर रहे हो कि ये रिश्ते को मौका दे, फिर से ये कोशिश करे, लेकिन ये ईगो की वजह से नहीं कर रहा है। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको सब पता है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये एक्सटर्नल शुरुआत ही चाहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड के कार्ड के साथ ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत करने की चाहत है उनके मन में। ये इंतजार कर रहा है कि कब नई शुरुआत हो, कब जीरो से शुरू होगी, कब चीजें चीजें जो है वो एक नए तरीके से शुरू होगा। ये आपसे भी उम्मीद कर रहा है कि जो हुआ उसे भूल जाए, जो कर सकते हैं वो करे, जो नहीं किया है उसको एक्सपीरियंस करे, और जो गलती हुआ है उसे पीछे छोड़े और आगे बढ़े। ये आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं, और अगर आपके तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा तब ये भी आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप तो पहले से ही चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, क्योंकि आपको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अरे नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप हो। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स के साथ। डेफिनेटली आप इस रिश्ते में पूरी तरीके से फिर से जुड़ना चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा उतावले हो कितनी जल्दी ये रिश्ता जुड़ जाए, रेस्टलेस एनर्जी में हो, आप रात को सो नहीं पा रहे हो। मिल के बात करेंगे या डिजिटली कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन करना है, बात शुरू करना ही है। ऐसे एनर्जी में आप हो। और ना आप ईगो तो दिखा रहे हो, लेकिन आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। उसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। लोग आपके इमोशन को नहीं देख रहे हैं, आपके गुस्से को देख रहा है, आपका ईगो देख रहा है, लेकिन आप इमोशनली कितना हर्ट हो इस बात का एहसास उनको नहीं है। आपके पर्सन को भी नहीं है। ये आपको उस रूप में देखता ही नहीं है, या फिर उनको पता नहीं है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। यस, बहुत अच्छा आउटकम है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्स एंड द हर्मिट के साथ जो चीज़ें स्टकनेस में चला गया था, जो रिश्ता रुक गया था, उसमें गति आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक भी कर रहे हो और एक दूसरे को अपने तरफ करने की कोशिश भी कर रहे हो, मतलब दूर से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप जैसे वो, दोनों के दोनों। तो ये चीज़ें होंगी, जो स्टकनेस था वो बाहर आएगा, और ये बहुत पुराना रिश्ता है। इसमें आप कितना भी एक दूसरे का इमोशन को छुपाने की कोशिश करो, बहुत देर तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो। दिखावे के लिए भी ये रिश्ता बहुत अच्छा है। अगर आप शादीशुदा हो तो लोगों को दिखाने के लिए आप कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे कि अरे हम लोगों में कुछ नहीं हुआ है, हम सब सही है, ये है, प्यार है। जैसे कि दिल पे पत्थर रख के आपने मेकअप करके घर से निकलना होगा, बाहर जाओगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, और ये भी यही करेंगे, और धीरे धीरे ये रिश्ता जो है
स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जुड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे सोचते हो, दोनों के दोनों ईगो में हो थोड़ा, दोनों के दोनों चाइल्डिश एनर्जी में भी हो, और दोनों के दोनों एक दूसरे को मिस भी कर रहे हो, तो रिश्ता कितनी दिनों तक रुका रहेगा? वो जो रुका रहे था वो जुड़ने लगेगा। सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आ जाओगे आप दोनों, दोनों के दोनों सोचोगे चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से। क्या आउटकम नहीं, गाइडेंस। लुक फॉर अ साइन। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हो, तो आपको कोई ना कोई सिंक्रोनस, फेदर के गिरना, बिजली का कड़कना, इस तरीके का कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई साइन जरूर दिखाई देगा, जिससे आपको आपकी परेशानी का आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं एंजल। मेडिटेशन ब्रेन्स आंसर। बहुत परेशान हो आप दोनों, दोनों के दोनों ही, लेकिन ये कार्ड कैप्रिकॉन के लिए आया है, तो मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, योगा कीजिए, चैंटिंग कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे चीजें जो है, आपकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगा, और हर चीज जो है अच्छाई की तरफ आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैप्रिकॉन। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। कभी कभी ना हम गलत हो जाते हैं, लेकिन दिल जो है हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं। तो आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपको क्या करने के लिए बोल रहा है इस रिश्ते में? ईगो में रहिएगा, या फिर चलो जाके थोड़ा बात कर लेते हैं, आगे बढ़ के रिश्ते को सही करने के बारे में सोचते हैं? तो डेफिनेटली आप वही करो जो आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।